तुम भ्रम में रहते हो, तुम्हारे ब्राह्मण लोग तुम्हें, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें भ्रम में डाल देते हैं कि अजपा जाप क्या होता है। अजपा जाप वो है जो हीर के भीतर शुरू हो गया था, और कब शुरू होता है, जब आकाश गंगल मंडल से वो बूंद गिरती है। सो तुम्हारे सुमरण में और ईश्वरीय प्रदत्त सुमरण में जमीन आसमान का फर्क है, और वो ये फर्क है, ये सारी सृष्टि अव्यस्त है। सृष्टि में कोई भी तो व्यस्त नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि उसके हुक्म के अंदर चल रही है, खुद से कुछ भी नहीं करती। और तुम व्यस्त कब होते हो, जब तुम खुद से कुछ करते हो। जब तुम अपनी इच्छा से चलते हो तब तुम कर्ता होते हो, और जब तुम उसकी इच्छा से चलते हो तो कर्ता नहीं होते, अकर्ता होते हो। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? और शादी करने से पहले, वो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, ये कुंडलियों, स्टार्स वगैरह का मिलान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछा है, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। कृपा करके आप जवाब देने का कष्ट करें। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनमें फर्क क्या है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? हम इसका बुनियादी प्रारूप ही नहीं देख पाते। क्या है लव मैरिज और क्या है अरेंज मैरिज? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रवचन और भाषण। यद्यपि आप दोनों को समान समझ लेते हो। प्रवचन में क्या होता है और भाषण में क्या होता है? प्रवचन में होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने उस तल पर पहुंचता है, परा के तल पर, परा से आया हुआ वचन प्रवचन, उस परा के तल पर पहुंचता है और उसके संग हो लेता है, और वहां से जो शब्द आता है उसे प्रवचन कहते हैं। तो प्रवचन करने के लिए व्यक्ति को पहले गहरे अंतरतम स्वयं के तल पर उतरना होता है। और भाषण, भाषण का अर्थ है भाषा से बोला गया शब्द, भाषण। तो भाषण जो देता है वह जाता है बुद्धि के पास, बुद्धि से एकाकार होता है, अपनी सारी जो उसने सीखा है आज तक उन स्मृतियों के साथ एकाकार होता है, और वहां से वो बोलता है। सो बुद्धि के तल से आया हुआ भाषण, सभी जो सीख लिया गया है, सभी जो कलेक्ट कर दिया गया है, जो सूचनाएं एकत्रित कर ली गई हैं, वो भाषा में तब्दील करने का मतलब है भाषा, भाषण। तो भाषण कहां से आता है? बुद्धि का तल से।
और प्रवचन कहां से आता है? वो जहां पर आपका पर, आपका स्वयं सबसे परे निर्लिप्त बैठा हुआ है, वहां से आता है प्रवचन। बस इतना फर्क है। लेकिन आप भाषण को और प्रवचन को यकसां समझ लेते हो। बहुत महत्व फर्क है दोनों में। आपके समझने से ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। इसलिए आप अक्सर जो भी सुनते हो, प्रज्ञ पुरुष की वाणी, वह प्रज्ञ पुरुष की वाणी शायद न हो, वह बुद्धि की वाणी हो। इधर उधर से इकट्ठा कर लिया और अपनी सूचनाओं को भाषा में तब्दील करके ब्रॉडकास्ट कर दिया, उसे ही भाषण कहते हैं। अक्सर ये जो आचार्यगण हैं, ये जो बोलने वाली संस्था की, आध्यात्मिक केंद्रीय संस्था की बोलने वाली भाषण करतियां हैं, या प्रवचन नहीं दे सकती, क्योंकि उस तल पर पहुंचे। जब उस तल पर व्यक्ति पहुंचा ही नहीं तो प्रवचन दे कैसे पाएगा? जिस तल पर मौजूद है वो बुद्धि का तल है, और बुद्धि के तल पर भाषा विद्यमान है, सूचनाएं विद्यमान है, बस उन्हीं से वो बोलेगा। तथ्यहीन होगा, रस विहीन होगा, इसमें आनंद नहीं होगा, इसमें वो मस्ती नहीं होगी, खुमारी नहीं होगी, प्यार न उमड़ेगा, शीतल हवाएं आपको ठंडक ना देंगी, आपकी खोपड़ी में कुछ सूचनाएं ज्यादा हो जाएंगी, बस इतना ही। आप अक्सर इनको यकसां समझ लेते हो। कोई भी व्यक्ति आज बैठ जाता है, 4 शास्त्र पढ़कर बोलने लग जाता है, तो प्रवचन नहीं होता। प्रवचन तो बिना पढ़े भी हो जाता है। प्रवचन तो कोई भी शास्त्र न पढ़ो तो भी हो जाता है, क्योंकि वो शास्त्रों का शास्त्र भीतर बैठा है और उसके पास जाता है बोलने वाला, और वहां से जो हीरे मोती मिलते हैं वो निकाल कर फेंक देता है। तो उसके लिए तो कबीर कागज कलम छुआ नहीं। मैंने तो कागज और कलम को कभी हाथ ही नहीं लगाया। और कहाँ गए स्कूल में, पाठशाला में कहाँ गए गुरु नानक देव? लेकिन इनकी वाणी परावचन कहलाती है। धुर से आई हुई वाणी, उस परमात्मा की दरगाह से आई हुई वाणी, सतलोक से, सचखंड से उतरी हुई वाणी, फिर चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज को एक ही बात समझ लेते हो। लव और अच्छा लगना, ये 2 बातें। अच्छा लगना प्यार नहीं, अच्छा लगना चॉइस है तुम्हारे। अच्छा लगने का मतलब है अट्रैक्शन। जो आप अरेंज मैरिज करते हो, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, गुफ्तगू होती है कुछ मिनटों के लिए, और वो सब प्री प्लान्ड होता है। हम सभी चालाक लोग हैं, पहले से सीखे सकाएं। आदमी को समझाया जाता है कि कुछ पूछे तुम्हारी भाभी पत्नी तो कह देना तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लूं। हालांकि ये शब्द प्रेमी बोल सकता है, ये काम असंभव है। तारा कोई छोटी मोटी चीज,
धरती से सैकड़ों गुना बड़ा भार होता है, आकार होता है, ऐसे कैसे तारे तोड़ लोगे? लेकिन भावनाओं में बहा बहा व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। लेकिन प्रेमी तो भावनाओं में बहता है, और अरेंज मैरिज में उसकी नकल की जाती है, सब खोल बांध कर ली जाती है, और आप अपनी चॉइस के लड़के ले आते हो। कैसा नाक चाहिए, कैसी आंख चाहिए, कैसा माथा चाहिए, कैसा कान चाहिए, कैसा रंग पसंद है आपको, कैसी ठोड़ी चाहिए, कैसा मुख हो, कैसी वाणी हो, कितना पढ़ा हो, क्या तहजीब हो, ये सब आपकी चॉइस है। और जो उस चॉइस पर खरा उतर जाता है, लड़के या लड़की दोनों का, बस वो कह देते हैं ठीक, यस। सिर्फ 10 मिनट की बात में तुम पक्का कर देते हो, यद्यपि वो सारा प्री प्लान्ड होता है। लड़की कहती, हाँ, तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी, जैसे जूती होती है वैसे तुम्हारे चरणों में रहूंगी, संकट आएगा मैं साथ दूंगी, भागूंगी नहीं। सब जगह दुख दर्द में तुम्हारी संगनी बन के रहूंगी, सीता की तरह। अच्छा, तो लड़का कहता है, बड़ी बड़ी सुंदर लड़की, बड़े अच्छे विचार, वरना 4 मिनट में तुमने विचार पढ़ लिया। ये सब रटे रटाए शब्द हैं। पंडित डब्लू जी पूछ रहे थे, डब्लू जी से पूछ रही थी उसकी घरवाली कि बस एक बात बता दो, क्या तुम मुझसे सारी उम्र प्रेम करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं किसी मोड़ के ऊपर आकर मुझे छोड़ दोगे? स्त्री को सहारा चाहिए, आदमी को सहारा नहीं चाहिए। दोनों के गुणों में फर्क है, दोनों के क्रोमोसोम में फर्क है। यह जो वाई क्रोमोसोम है आदमी का, वह मुक्ति चाहता है, वह किसी का गुलाम नहीं होना चाहता, वह हुक्म करना जानता है। और जो स्त्री के भीतर वाई क्रोमोसोम का ना होना है, वह उसको अटैकिंग प्रवृत्ति का नहीं बनाता। दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। तो डब्लू पूछ रहे थे, उसकी घरवाली पूछ रही थी डब्लू से, क्या तुम सारी उम्र मुझे ऐसे ही प्रेम करते रहोगे ना? ये वायदा करो। तो डब्लू कहने लगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है, बिला शक, मैं सारी उम्र ऐसे ही प्रेम करूंगा, तारे तोड़ लूंगा, और मैं तो सूरज भी तोड़ लूंगा। तुम तारों की बात तो करते हुए लोग देखे हो। तो डब्लू कहता, मैं तो सूरज भी तोड़ लूंगा। उस वक्त तो कुछ भी तोड़वा लो, लेकिन बाद में ये खोपड़ी तोड़ते हैं। बिल्कुल तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज भी तोड़ लाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, क्या तुम अपनी मां जैसी तो नहीं दिखने लगोगी वृद्धावस्था में? भला इसका विश्वास लड़की कैसे दे सकती है? शरीर वृद्ध होगा, अपनी मां जैसी ही दिखेगी, बिला शक, इसमें क्या शक है? ऐसे ऐसे वचन लिए जाते हैं फेरों के वक्त,
मैं गाय खरीदूं, मैं भैंस खरीदूं, वही पुराने डर्रे 7 फेरे ले लो। पहले लड़की को आगे लेके आओ, फिर लड़के को आगे लेके आओ। ये सर्कस चलती है और सभी को बुलाया जाता है। गणेश का आवाहन होता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। शंकर जी को बुलाया जाता है। सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, पुंडरीकाक्ष नारायण। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ब्राह्मण पुत्रों, झूठ बोलता नहीं। कोई कंजर नहीं आके खड़ा होता, ना गणेश आके खड़ा होता है, ना शिव आके शंकर आके खड़ा होता है, ना आपका पुंडरीकाक्षुर नारायण आके खड़ा होता है। कोई नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं तुमसे, इन पाखंडों को छोड़ दो। ये तुम्हारी मानसिक भ्रांतियों को सिर्फ मरहम लगाने वाली चीजें हैं। ये समाज की बनाई हुई चीजें हैं। समाज बड़ा पापी है। अगर प्रेमी माँ बाप को कहता है मुझे वो लड़की पसंद है, तो माता पिता कहते हैं ऐसी कैसे पसंद है, पाला पोला हमने, जन्म हमने दिया, पढ़ाया हमने, शादी तो अपनी मर्जी से करो। मेरे पास एक ऐसा केस आ गया, वो कहते नहीं शादी हमारे पसंद की। वो अपनी मनपसंद की लड़की से प्रेम करना चाहता था, सच में उससे प्रेम हो गया था। इसका फर्क बाद में समझाऊंगा आपको। तो माँ बाप से बोला कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो पूछा है कि शादी प्रेम विवाह होना चाहिए या अरेंज मैरिज। अब यहां आपका जवाब देता हूं। अगर तो आपको प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रेम और अट्रैक्शन में मैंने फर्क समझा दिया। प्रेम तो ऊपर से टपकता है, किसी पल में टपकता है, एक क्षण में टपकता है, और आंखें 4 होती हैं और एक दूसरे के हृदय के भीतर उतर जाती है वो निगाहें। बस ये एक क्षण की प्रक्रिया, और फिर वो एक पल की प्रक्रिया जीवन भर तुम्हें याद रहती है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि पहला प्रेम कभी भूला नहीं जाता। तो मैं पूछता हूं क्यों? तो उन्हें इसका पता नहीं होता। वो इसकी डेफिनेशन नहीं बता सकते, कारण नहीं बता सकते। मैंने कहा मैं बताता हूं कारण क्या है। पहला प्यार मत कहो, सिर्फ प्यार कहो। प्रेम वो जो ऊपर से गिरा, सचखंड से गिरा, जो गगन मंडल से टपका, जो परमात्मा की दरगाह से आया, सचखंड से आया, सतलोक से आया और आपके भीतर टपक गया, उसमें आपका कोई योगदान नहीं। फिर वहां आपकी पसंद नहीं चलेगी। कैसा नाक चाहिए, कैसा ऊंट चाहिए, कैसी गाल चाहिए, कैसा कान चाहिए, कैसी आंखें चाहिए, कैसा माथा चाहिए, कैसी बनावट चाहिए, ये काम नहीं करेगा। जो उसने पटक दिया वह बच्चों मजबूरी हो जाएगा। तुम्हें कभी प्रेम हुआ नहीं, इसलिए तुम ये सवाल पूछते हो। पूछो मजनू से, पूछो लैला से, पूछो हीर से, पूछो रांझा से,
तीदो नहीं मैनू आखो रांझा, हीर ना आख कोई, रांझण रांझण कर दी नी मैं आपे रांझण होई। बस एक पुनरुक्ति ये है, एक पुनरुक्ति तुम्हारी है, राधे 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 राम राम राम। एक पुनरुक्ति ये है, एक हीर की पुनरुक्ति है, रांझा रांझा रांझा, रांझण रांझण कर दी नी मैं आपे रांझण हुई। तुम तो राम राम की पुनरुक्ति करके राम में समा जाना चाहते, तुम तो राधा राधा की पुनरुक्ति करके राधा के भीतर समा जाना चाहते हो, लेकिन हीर समाती है रांझे के भीतर, मजनू समाता है लैला के भीतर। बस वो चरखड़ी शुरू हो जाती है हर वक्त वही। आपको शायद पता नहीं होगा, ये जितने भी विरह के गीत लिखे गए, ये उस क्षण में एक बूंद गिरी गगन मंडल से और भीतर उतर गई हृदय में, पार हो गई, तब उपजा ये गीत। फिर नींद नहीं आती, फिर तो उसकी माला सतत चलती है। इसको कहते हैं अजपा जाप। तुम भ्रम में रहते हो, तुम्हारे ब्राह्मण लोग तुम्हें, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें भ्रम में डाल देते हैं कि अजपा जाप क्या होता है। अजपा जाप वो है जो हीर के भीतर शुरू हो गया था। और कब शुरू होता है? जब आकाश गंगल मंडल से वो बूंद गिरती है तो उसकी माला फिरनी शुरू हो जाती है, रांझा रांझा, लैला लैला। और वो करती 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 रांझा रांझा करती रांझा हो जाती है। लेकिन बुनियादी फर्क को समझ लीजिए, तुम राम राम करते राम नहीं होगे, तुम राधे राधे करते राधे नहीं होगे, क्योंकि वो बूंद आकाश मंडल से गिरी नहीं। तुमने सुन लिया, कान में मंत्र फूंक दिया गुरु ने, और तुमने उसकी पुनरुक्ति शुरू कर दी। पुनरुक्ति अपनी जगह है, और उस बूंद का छलकना ऊपर से वो बिल्कुल और चीज है। बिल्कुल इतना ही फर्क है जैसे प्लास्टिक के फूल आप बाजार से कुछ दाम दे के खरीद लाते हो, और धरती की छाती पड़ के जो फूल खिलता है उसकी सुगंध नेचुरल होती है। प्लास्टिक के फूल में कोई सुगंध नहीं होती, बार बार आपको इतर छिड़कना पड़ता है ताकि आने जाने वाला ये भ्रम में रहे कि ये फूल असली है। फूल असली नहीं होता। बस तुम्हारे राम राम राधे राधे में बिल्कुल ऐसा ही फर्क है, प्लास्टिक के फूल और असली फूल। तुम्हारी पुनरुक्ति में राम राम और राधा राधा, और हीर की पुनरुक्ति में रांझा रांझा, और मजनू की पुनरुक्ति में लैला लैला। जमीन आसमान का फर्क है। वो एक घटना घटित हुई बिना चाहत के, और ये घटना वो है जो तुमने कृत्रिमता से पैदा की, बाजार से खरीद लाया। इसलिए हीर कहती है तीदो नहीं मैनू आखो रांझा। ना, मुझे हीर मत कहो, मुझे रांझा कहो, क्योंकि दिन भर रात उसकी माला फिरते फिरते, माला फिरते फिरते मैं खुद ही रांझा होगी। हीर ना आखे को है, मुझे रांझा कहो, रांझण रांझण कर दी नी मैं आप पे रांझण हुई। मैं तो रांझा ही हो गई, बस तुम नकली फूल कहलाते हो। और ध्यान रखना, ये प्लास्टिक के फूल तुम लाख साल तक भी इनको असली फूलों में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बस यही तुम्हारी भूल है, स्थिति है, दुखद स्थिति है।
तो पुनरुक्ति करके प्रेम को पैदा करना चाहते हो। प्रेम ईश्वरीय दात है। तुम राम राम करके राम होना चाहते हो, राममय होना चाहते हो, यही तुम्हारी भूल है। और तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें यही सिखाते हैं। आज तो राजनीतिज्ञों ने भी तुम्हें सिखाना शुरू कर दिया है। कमाल की बात है। इतनी आसान है क्या? तो वही कर सकता है। और ध्यान रखना, लक्षणों का सदा ध्यान रख लेना। जब वो प्रेम की बूंद उतरेगी तो सारा संसार फीका लगना शुरू हो जाएगा। त्याग हो जाएगा, त्याग करना नहीं पड़ेगा। कहां छोड़ता है मजनू, कहां छोड़ती है हीर। ना मजनू छोड़ता है संसार को, लेकिन संसार छूट जाता है। ना हीर छोड़ती है संसार को, लेकिन संसार छूट जाता है। बुद्ध भी उन्हीं में समार है, महावीर भी उन्हीं में समार हैं, 24 तीर्थंकर भी उन्हीं में सुमार हैं। राजगद्दियां, सिंहासन छूटते नहीं, तुम छोड़ते नहीं, स्वतः से छूट जाती हैं। त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। जो लात मार के आया है वह नकली है। जिसकी लात लग गई है और पता भी नहीं लगा कि लात लग गई, वो असली है। सो तुम्हारे सुमरण में और ईश्वरीय प्रदत्त सुमरण में जमीन आसमान का फर्क है। और वो ये फर्क है, एक भिक्षुक किसी गुरु के आश्रम में रहता था। गुरु रोज प्रवचन करता, लेकिन इशारा उसी तरफ होता है। इशारा उसी तरफ ही हो तो वो सही गुरु होता है। जो भटका दे आपको रोज, वह गुरु नहीं होता, वो टीचर होता है। कभी मैथ पढ़ाना शुरू किया, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी जियोलॉजी, कभी बॉटनी, कभी फिजियोलॉजी, कभी सिविक्स, कभी पॉलिटिकल साइंस। रोज बदलता है वो सब्जेक्ट, विषय। लेकिन गुरु कभी सब्जेक्ट नहीं बदलता। गुरु इशारे बदलता है। पूर्व से इशारे करेगा, पश्चिम से इशारे करेगा, दक्षिण उत्तर से इशारे करेगा, लेकिन इशारा केंद्र की तरफ करेगा। तुम्हारा राम राम भी रा से शुरू होता है, और हीर का राजा राजा भी रा से शुरू होता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बुनियादी बूंद अमृत की नहीं झलकी, और अगर बूंद नहीं झलकी अमृत की तो फिर कुछ भी नहीं झलका। अगर कैटालिटिक एजेंट नहीं होगा तो रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी। बस वो कैटालिटिक एजेंट ही तुम चूक गए। जो केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है कि कैटालिटिक एजेंट का क्या महत्व होता है। बीच में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, लेकिन उसका होना ही उस प्रक्रिया को करवा देता है। उसकी मौजूदगी ही रासायनिक क्रिया की शुरुआत करवा देती है। और बीच में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। बस परमात्मा की वो बूंद जो आसमान से गिरी, गगन मंडल से झरी, सचखंड से उतरी, सतलोक से उतरी, आपके भीतर हृदय में समा गई, उससे जो उठेगा वह तुम लब से नहीं, जुबान से नहीं, दिमाग से नहीं, जपोगे नहीं, वह
याद आएगा। और मैं तुम्हें पहले भी समझाया कि जपना और याद आने में बड़ा फर्क है। एक सुमरन तुम करते हो, वो मानसिक करते हो, वाचिक करते हो, या किसी भी ढंग से सुमरन करते हो, वह सुमरन तुम्हारा किया हुआ होता है। और एक एक सुमरन आता है, एक याद आती है। ये सुमरन तो तुम जब चाहे रोक सकते हो। माला जपते जपते ध्यान उधर हो गया, कोई काम हो गया, आपने माला पटक दी, जाके अपना काम करने लगे, वो ज्यादा जरूरी है। तब पता चलता है कि माला फेरनी इतनी जरूरी नहीं थी। कोई बच्चा गिर गया है तो आप झट से माला को फेंक दोगे, उस बच्चे को उठाओगे। लेकिन जो भीतर चलता है, भीतर चलने वाला बाहर के किसी प्रकार के दृश्य से टस से मस नहीं होता। वह बाहर के काम भी सारे करता है और भीतर वो चलता ही रहता है। वो बूंद ऐसी गिरी अमृत की, ऐसी झरी ऊपर से, कि बस आप चलते भी हो, खाते भी हो, पीते भी हो, सारे क्रियाकलाप करते हो, और वो धागा चरखड़ी घूमती ही रहती। तो हीर रांझा रांझा करती नहीं, हीर को रांझे की याद आती है, और स्वतः से आती है। आती क्यों है उसका कारण, कारण है वो जो बूंद झरी थी प्रेम की, तो जो आंखें चार हुई थी किसी वक्त। इसलिए लोग कहते हैं पहला प्यार कभी भूलता नहीं, नहीं भूलता, क्योंकि वो बूंद ऊपर से टपकी थी, आपके हृदय में झरी थी, और आज भी वो आपके हृदय में विद्यमान है। वो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि वो बूंद वाष्प नहीं बनती, वो पानी नहीं, वो अमृत है। वो तो आपके हृदय के भीतर ठहरी रहेगी, बस ठहरी रहेगी, और आपको आनंदित करती रहेगी। रंजन रंजन करती ने मैं आप पे रांझा हुई, इस बात को अर्थ का अनर्थ कर लिया गया कि रांझा रांझा करती, अगर हीर रांझा हो सकती है तो हम राम राम करते, राम राम करते राम हो सकते हैं, राम मैं हो सकते हैं। यही गलती खा गए तुम। प्लास्टिक का फूल लाख दोहराए, मैं गुलाब, मैं गुलाब, मैं गुलाब, गुलाब होता नहीं, रहेगा प्लास्टिक का, लाख साल भी करता रहे। प्लास्टिक का फूल कभी वो, जो फूल धरती की गर्भ को पाड़ के बाहर आया है, वो कभी न बन पाएगा, कितने ही चेष्टा कर ले। यह राम जो ऊपर से झरा, भक्त कबीर के, जो नानक के, भीतर से ऊपर से झरा और भीतर उतरा, यह उसकी खुद की पैदाइश नहीं थी, यह उस सृजना को करने वाले की पैदाइश थी। उसने पटकी वो बूंद, और अब तुम्हें राम राम करना नहीं पड़ता, राम राम हो जाता है खुद, याद आ जाती है, और तुम भुलाए से भी नहीं भूल पाते उसको। तुम चाहते हो भुलाना, इसलिए प्रेमी अक्सर प्रेमिका को, प्रेमिका अक्सर प्रेमी की याद को भुला देना चाहती है। लेकिन वो अगर याद तुमने की होती तो भूल जाते। तुमने याद नहीं की, वो तो परमात्मा ने फेंकी है ऊपर से। वो अमृत की बूंद तुम कैसे भुला पाओगे, वो तो तुम्हारे हृदय में टिक गई जाके, वो तो याद आती ही रहती है।
वो तो तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। हुए शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया। बस वो तो ख्याल आता है, वो तो याद आती है, तुम्हारे करने से याद नहीं आती। वो याद ईश्वरीय प्रदत्त है, तुम्हारे भलाई से भूलती। तुम जितना भुलाना चाहोगे उतना ही वो याद आएगा और जिंदगी का सवाल हो जाएगा। तुम धकेलना चाहोगे उस याद को परे, लेकिन वो तुम्हें और ज्यादा ज्यादा याद आएगा। लेकिन ये जो तुम याद करते हो, ये सुमरण जो तुम करते हो, ये तो जब चाहे तुम छोड़ सकते हो। राम 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 राम, उधर से कोई काम हो गया तो माला फेंक दी और चलो वो काम करो। ये तुम्हारा किया हुआ है, वो परमात्मा का दिया हुआ है। दोनों यादों में बुनियादी फर्क है। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, मत जखाई मारो, इन नामों में मत उलझो। नाम चाहे कोई भी हो, ये भाषाएं हैं, लिपियां हैं। और राम राम हो या राधे राधे हो, कृष्णा कृष्णा, इनमें मत सर खपाई करो। बस उसका इंतजार करो, धीरज रखो। वह कब टपक जाए ऊपर से बूंद अमृत की, फिर याद आनी शुरू हो जाएगी। याद आने का वसीला बनाओ। वसीला बनेगा कैसे? खाली हो जाओ, अव्यस्त हो जाओ। तुम सदा व्यस्त हो, तुम अव्यस्त कभी होते ही नहीं। तुम जिंदगी में देखना, कभी अव्यस्त हुए? लेकिन जिस वक्त तुम अव्यस्त हो जाओगे, उसी घड़ी तुम्हारा झरोखा खुल जाएगा, कोई खिड़की खुल जाएगी और वहीं से शीतल हवा आ जाएगी। उसे ही प्यार कहते हैं, उसे ही प्रेम कहते हैं। ये झरोखा ही प्रेम है, ये झरोखा ही परमात्मा है, ये झरोखा ही राम है, ये झरोखा ही राधा है। फिर वो याद आती है। झरोखा तुमने बुलाया नहीं था, झरोखा स्वयं से आता है, तुम सिर्फ खिड़की को खोल देते हैं। द्रौपदी ने पूछा, भगवान इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले, द्रौपदी मैंने कहाँ देर लगाई, मैं तो यहीं था। तुम ही व्यस्त थी, तुम ही सहारों में व्यस्त थी। कैसे? तुम्हें पहले सहारा था अपने पतियों का, तुम व्यस्त थी। फिर तुम्हें भीष्म पितामह का सहारा था, वहां व्यस्त थी। फिर द्रोण का, वहां व्यस्त थी। फिर तातश्री का, धृतराष्ट्र का, ये तो बचाएंगे, गुरु हैं, ये तो राजा है, वहां व्यस्त थी। फिर विदुर का, ये तो भक्त हैं, ये तो अवश्य शोर मचाएंगे, लेकिन तुम वहां व्यस्त थी। और ध्यान रखना द्रौपदी,
जब तक तुम व्यस्त थी तब तक मेरे आने के लिए खिड़की खुले ही नहीं थी। मैं कैसे झरोखे से आता? सभी खिड़कियां बंद थीं और तुम व्यस्त थी। और जैसे ही तुम्हारे सब सहारे टूट गए, तुम अव्यस्तता की स्थिति में आ गए, नॉन बिजीनेस में। तुम बिजी ना रहे, तुमने द्वार खोल दिए, तुमने खिड़की खोल दी, और मैं झोंकों की तरह, मैं तो यहीं था, प्रवेश कर गया। बस तुम्हारी व्यस्तता मुझे प्रवेश नहीं करने देती थी। अब तुम अव्यस्त हुए, अब तुम्हारे सारे सहारे टूट गए, और जैसे ही सहारे टूट जाते हैं तैसे ही तुम अव्यस्त हो जाते हो। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, बेसहारा हो जाओ, निरावलंब हो जाओ, कोई सहारा ना रहे, असहाय अवस्था में आ जाओ। ऐसे ही यहाँ कहा है, निर्बल के बल राम। तो राम आ जाएंगे। राम बड़ा सहारा है कि संसार बड़ा सहारा है? कहते तो तुम ये हो कि राम बड़ा सहारा है, लेकिन पैसे इकट्ठे करते हो, धन मान इकट्ठा करते हो, डिग्रीज इकट्ठी करते हो, नौकरीज इकट्ठी करते हो, सब इकट्ठा बाहर का कर रहे हो, कहते हो कि बड़ा राम है। अब तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास किया जाए? नहीं किया जाए, क्योंकि तुम्हारी कथनी पे विश्वास करें या तुम्हारी करनी पर विश्वास करें। तुम्हारी कथनी कहती है राम बड़ा है, तुम्हारी करनी कहती है कि राम नहीं। मान चाहिए, पदवी चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, तुम वहां व्यस्त हो। जैसे ही तुम अव्यस्त हो जाओगे, जैसे ही द्रौपदी अव्यस्त हुई, नॉन बिजीनेस में गई, कहीं अटकी नहीं, सब सहारे टूट गए, तो खिड़की खुल गए। और वो हवा तो सदा से इंतजार में थी, परमात्मा तो सदा से इंतजार में 24 घंटे बैठे। वो तो इंतजार करते हैं, दिया जले अगम का बिन पाती बिन तेल। 24 घंटे वो तुम्हें इंतजार करता है। वो परम धैर्यवान है, वह अपना धैर्य कभी नहीं खोता, और उस तक पहुंचने के लिए उस जैसा ही गुण अपनाना पड़ेगा, धैर्यवान होना पड़ेगा, परम धैर्यवान होना पड़ेगा। और वह प्रतीक्षा करता है कि तुम कब थक जाओ, कब तुम अपने सहारों को गिरा दो या सहारे गिर जाएं, और तुम अपनी खिड़की को खोल दो। खिड़की खुल जाए और वो झोंकों की तरह तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन तुम अपनी खिड़कियों को खोलने नहीं देते, और टाइट कर देते हो, चिटकनी लगा देते हो, तो मुश्किल हो जाती है। फिर तुम नामों का सहारा लेते हो, फिर तुम अखंड पाठों का सहारा लेते हो। वो अखंड पाठ चाहे रामचरितमानस का हो, चाहे किसी का भी हो, धर्म ग्रंथ का हो, है तो किताबें। व्यस्त होने के तरीके हैं, किसी तरह हो जाओ, आरती उतारो तो भी व्यस्त होते हो, आरता उतारो तो भी व्यस्त होते हो। देखिए, ये सारी सृष्टि अव्यस्त है, सृष्टि में कोई भी तो व्यस्त नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि उसके हुक्म के अंदर चल रही है, खुद से कुछ भी नहीं करती। और तुम व्यस्त कब होते हो? जब तुम खुद से कुछ करते हो, और जब तुम हुक्म में कुछ करते हो तब तुम अव्यस्त होते हो, तब तुम बिजी नहीं होते। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, यह सारी सृजना अव्यस्त है। क्यों? चल भी रही है लेकिन अव्यस्त भी है, खुद अपनी इच्छा से नहीं चल रही है। तुम व्यस्त कब होते हो? जब तुम खुद की इच्छा से चलते हो।
जब तुम खुद की इच्छा से नहीं चलते, उस विराट की इच्छा से चलते हो, तो तुम व्यस्त नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना, तुम अव्यस्त होते हो, तुम नॉन बिजी हो। जब तुम अपनी इच्छा से चलते हो तब तुम कर्ता होते हो, और जब तुम उसकी इच्छा से चलते हो तो कर्ता नहीं होते, अकर्ता होते हो। बस यही फर्क है। फर्क बड़ा मामूली है, फर्क बड़ा महीन है, सूक्ष्म है, तुम्हें समझ भी शायद ना आए, क्योंकि बड़ी स्थूल बुद्धि कर दी है इन मार्गदर्शकों ने तुम्हारी, इन गुरुओं ने तुम्हारी बुद्धि बड़ी स्थूल कर दी है, सूक्ष्म बुद्धि तुमने खो दी है। प्रेम विवाह होना चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। तुम सौभाग्यशाली होगे अगर कोई बूंद तुम्हारे भीतर उतर गई। फिर तो चाहे समाज, चाहे परिवार, चाहे कोई भी कहे, तुम रुकने वाले नहीं हो। कहाँ रुकते हैं। मेरे एक मित्र थे, उनको किसी लड़की से प्रेम हो गया। वो दोनों मुझे जानते थे, लड़की भी और लड़का भी। मैंने कहा तुम आपस में शादी कर लो। ये जो बंधनों से डरने वाले लोग हैं, मैं उनसे कह दूं कि जहां प्रेम मिले वहां शादी कर लेना, बंध जाना। प्रेमी को बंधने में भी कोई तकलीफ नहीं होती, और स्वार्थी व्यक्ति को बंधने में, विवाह में बंधन नजर आता है। फिर सुनना, प्रेमी उन्मुक्त हृदय का हो जाता है, वह संकीर्ण हृदय का नहीं होता। इसलिए उसको सभी बंधन स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। वह सभी प्रकार की एक्सेप्टेंस से भरा होगा, और जो सभी प्रकार की एक्सेप्टेंस से भरा होगा वह परमात्मा को पालेगा। जो तुध पावे सोई पलिकार, ये क्या कहते हैं बाबा नानक। सभी एक्सेप्ट कर लो, जो भी कुछ वो करता है उसको होने दो। जो तुध पावे, जो उसको अच्छा लगता है, बस वो ही होने दो। तुम बीच में अड़ंगा मत फंसाओ। प्रेम में सब वो करता है, इसलिए प्रेम में बंधन भी स्वीकार होता है। ये आचार्य लोग बुद्धि के तल के ऊपर डरे डरे सहमे सहमे इन कच्चे धागों तक को बंधन समझ बैठते हैं, और खुद शिक्षा देते हैं नैनम छदंती शस्त्राणि। मैं वो तत्व हूं जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, नैनम दहती पाव का आग नहीं जला सकता। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुता, न हवा तूफान मुझे उड़ा सकता है, न पानी मुझे, बाढ़ मुझे गीला कर सकती है। लेकिन शादी बंधन है, शादी बंधन है। वैसे न इसे शस्त्र काट सकता है इन्हें, न आग जला सकती है इन्हें, न वायु सुखा सकती है इन्हें, न पानी गला सकता है इन्हें। वैसे शादी बंधन है। तत्रिक शर्म नहीं आती। इतने करोड़ों लोगों को गुमराह करते करते, और ये तो चले जाएंगे महाशय, और अपना ये कचरा छोड़ जाएंगे, और पढ़ने वाले इनका अनुकरण करेंगे, और दुनिया नर्क बनकर रह जाएगी। तो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं तुमसे यही कहता हूं, अगर तो वो बूंद उतर जाए प्रेम के, फिर तो मेरा कुछ कहना बनता ही नहीं, फिर तो तुम खुद से ही ना
छोड़ पाओगे। याद न जाए बीते दिनों की, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुला, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुला, याद न जाए। फिर याद जाएगी ना, तुम सुमरण करोगे ना, फिर वो सुमरण तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में तीर की तरह चुभ जाएगा। तुम कितना ही धकेलने की चेष्टा करो, उस याद में तुम्हें तारे भी और चांद भी, जो कभी देखे ना थे, गिने ना थे, सब पता चलेगा। जब से तूने निगाह फेरी है, जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है, चाँद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं, अब सितारे भी कम निकलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम, फिर तो रात भर करवटें बदलोगे, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं, याद आएगा, करना नहीं पड़ेगा, जैसे हीर को याद आता है, जैसे मजनू को याद आती है लैला, दीदो नहीं मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण कर दी नहीं मैं आपे रांझण हो। तुम प्लास्टिक के फूलों को असली फूलों में कभी कन्वर्ट न कर पाओगे, तुम्हारे मार्गदर्शक गलत हैं, बेईमान, लफ्फाजी जानते हैं, उन्हें अनुभव नहीं हुआ, शब्दों की लफ्फाजी,
आप जो सुनते हो, भाषण सुनते हो, क्षमा करना, प्रवचन तो आप जब सुनते हो तो मुक्त हो जाओगे। आपके हृदय में अमृत बरसेगा। आपका हृदय शीतलता के प्याम में खो जाएगा। चारों तरफ से घेर लेगी वो शीतलता तुम्हारे तन बदन को। रोमा रोमा गुलजार हो जाएगा उस खुशबू से। फिर याद कहाँ करना पड़ेगा। लेकिन तुम फार्मूला वही आजमाते हो, हीर वाला। लेकिन हीर कहाँ याद करती है। हीर को तो याद आता है रांझा, मजनू को तो याद आती है लैला। तुम्हें भी याद आए वो वहगुरु, तुम्हें भी याद आए वो परम पिता सर्जनहारा परमात्मा राम कृष्ण राधा, कुछ भी कह लो, ये नाम है कोई भी दे लो। याद आए और आके ना जाए, बस फिर वो दिन भूलते नहीं। जब याद आनी शुरू होती है तो वो तब होती है जब तुम अव्यस्त होते हो और वो खुली खिड़की से उसकी हवाएं भीतर बिखर जाती हैं। सुगंधित मादक हवाएं तुम्हें मस्ती में लहरा देती हैं। होगा कब? जिस घड़ी तुम अव्यस्त हो जाओगे, एक पल के लिए अव्यस्त होगे और खिड़की खुली और तुम पाओगे किसी और लोक की खुशबू आई। वह खुशबू तुम्हारे इस लोक की नहीं, ये हवाएं तुम्हारे इस लोक की नहीं, ये हवाएं परालोक की हैं। और तुम में उसमें मस्त हो जाओगे, खो जाओगे, दीवाने हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो प्रेम विवाह की तो बात ही मत करना। प्रेम तो बड़ा विशाल हृदय होता है। तो मैंने उनके घर बार वालों को भी कहा, लड़के लड़की के इनकी शादी करता हूं। ये कौम ऐसी है, इस कौम को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम इनकी शादी कर दो, अन्यथा इनको गंवा बैठोगे। नहीं माने। न लड़के वाला माना न लड़की वाला माना, और हुआ वही। जब वो इतने सख्त हो गए दोनों परिवार वाले, तो लड़के और लड़की ने दोनों हाथों को बांधकर आपस में रस्सी से, और हमारे करीब ही यहाँ 5-6 किलोमीटर के ऊपर बड़ी नहर जाती, राजस्थान कैनाल, उसमें छलांग लगा दी और जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या किया जाए? क्या मिला तुम्हें? इसलिए मैं कहता हूं समाज पापी। समाज अपने ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य, तुम शूद्र। क्यों नहीं प्रेमियों को इजाजत देते? प्रेमियों के भीतर उतरा है वो परमात्मा। उनके पांव धो धो के पियो, वो धो धो के पीने वाले पग हैं। ये वो पग हैं, धोए धोए पियो। इनको तुम मार देते हो। तुम सदा से ही ये सीखे हो, जो तुम्हें प्रेम की बात सिखाता है उसको तुम सूली देते हो। जो तुम्हें प्रेम की बात सिखाता है, तुम्हें बताता है तुम ही हो परमात्मा, क्या गुनाह कर देता? जो कहता है अनल हक मंसूर, खालक खलक खुदा, खला खालक खलक खलक में खालक, उसका तुम हाथ पांव निकाल देते हो। पर वह हंसता है, वह बोलता है अनल हक, तुम उसकी जुबान काट देते हैं बस। लेकिन फिर भी उसकी आंखें बोलती, आंखों की चमक बोलती, अनल हक अहम ब्रह्मस्म, मैं ही परमात्मा। एक सत्य बोलने वाले को तुम चुप करा देते हो,
झूठ वाले बोलने वाले को तुम सिंहासन दे देते हो। अजीब रीति रिवाज है तुम्हारा दुनिया का। सच बोलने वाले को सलीफ और झूठ बोलने वाले को राजगद्दी। इसलिए जितना झूठ बोलोगे उतना ये दुनिया तुम्हें ऊंची गद्दी पे बैठाती। बस ये हिसाब है तुम्हारा। तुम्हारी शरह है ये, जिंदगी की दुनिया की शरह। सच्चे आदमी को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम कहते हो ये हमारी नींद खराब करता है, ये हमें जगाता है, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है, हमें सोने नहीं देता है। और वो तुम्हें कहता है जाग जाओ। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। और तुम कहते हो कि चुप हो जाओ, मत जगाओ हमें, तुम्हारी ये शब्दावली हमें सोने नहीं देती। बंद करो बकवास, हम सोना चाहते हैं, हमें चैन की नींद सो लेने। पूछा है इश्क में तुम कभी तहजीब मत डाल देना। तहजीब डाली तो मर जाओगे, इश्क को मार दोगे। तुम्हारा समाज तहजीब को तवज्जो देता है और इश्क को मार देता है। इश्क में तहजीब के हैं और ही कुछ फलसफे, इश्क में तहजीब के हैं और ही कुछ फलसफे। तुझसे होकर हम खफा, तुझसे होकर हम खफा, खुद से खफा रहने लगे। क्यों खफा रहने लगे खुद से? क्योंकि पता ना था ज्ञान में कि यह जिसके प्रेम में हम पड़े हैं, हम खुद ही वो हैं। तीदो नहीं मैनू अखो रंझा, हिरन आखे कोई, रांझण रांझण करती नहीं मैं, आपे रांझण होए। इसमें तहजीब मत लेके आना। इश्क में उसका फलसफा कुछ और निकलेगा। तुम खफा किसी और से होगे, लेकिन पता ये चलेगा कि तुम खुद से ही खफा रहने लगे। इस दुख ने तुम्हारे भीतर मुकाम बना लिया। जैसे ही तुम अपने प्रेमी से खफा हुए, तुम खुद से खफा हो गए, क्योंकि प्रेमी तुम्हारे हृदय में बस गया था। जहां अरेंज मैरिज का सवाल है, वो तो तुम अपनी पसंद लेके आओगे, मैं उसे अट्रैक्शन कहता हूं। वो तो तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना, उसमें मैं तुम्हें कोई 10 कमेंडमेंट्स नहीं देता हूं, वो तुम अपनी मर्जी से लेके आओगे। लेकिन मैंने बात की प्रेम बाबा की। प्रेम प्रेम तो खुद में ही एक बंधन है, बड़ा कच्चा धागा है जो दिखता है। और प्रेम ऐसा प्यारा बंधन है,
तुम उस प्रेम को रोज मजबूत करना चाहते हो, उस बंधन को और सख्त करना चाहते हो। बड़ा मजा आता है प्रेम के बंधन में, तुम्हें पता है, हृदय में टीस उठती है। लेकिन मीरा कहती है, ये बढ़ क्यों नहीं जाता? हेरी मैं तो प्रेम दवानी, यह तीर ज्यादा चुभा क्यों नहीं? अभी 30 हल्की है, यह और हृदय बेंध ले ताकि मेरा वजूद ही खत्म हो जाए। लेकिन तुम उस विरह को जानते नहीं, वह तो आग है, उसमें तुम जलना भी नहीं चाहते। अरेंज मैरिज तो तुम जैसे चाहो कर लेना, लेकिन जहां तक प्रेम मैरिज का सवाल है, वो तो किसी किसी बिरले के भीतर ही प्रेम उतरता है। वहां समाज को आड़े मत ले आना। अगर तुम समाज को आड़े लेके आए या तुम खुद आड़े आ गए, चाहे माँ बाप हो, तो तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और तुम्हें उस गुनाह का फल मिलेगा, सजा मिलेगा। प्रेमियों के हृदय को कभी मत तोड़ना, क्योंकि वो प्रेमियों के हृदय नहीं, वो परमात्मा का हृदय है। जैसा प्रेमी का हृदय दुखा दिया, वैसा परमात्मा का हृदय दुखा दिया। उसका विराट परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सो प्रेम विवाह की तो बात ही मत करो। वह तो बंधन क्या, वो तो जंजीरों को भी स्वीकार कर लेगा। वो तो बड़ी से बड़ी जंजीर को पूरे हृदय से स्वीकार कर लेगा। और प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है। इसलिए अगर प्रेम हो जाए तो वह परमात्मा, प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप होता है, ढंग की कोई और हो सकता है। वह प्रेम भक्ति का भी हो सकता है, वह प्रेम ज्ञान का भी हो सकता है, वह प्रेम किसी आदमी स्त्री का भी हो सकता है। बस उसमें निमित्त बन सकता है, कोई बन जाए, गुरु निमित्त बन जाए, प्रेमी बन जाए, प्रेमिका बन जाए, भक्ति बन जाए, इष्ट बन जाए, मूर्ति बन जाए, पत्थर बन जाए। लेकिन तुम चीजों की महत्ता के रहस्य को भूल जाते हो। तुम चीजों के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। तुम ऊपर ऊपर से चीज को पकड़ लेते हो कि धन्ना को पत्थर में मिल गया, लेकिन असली चीज चूक गए ना। धन्ना को पत्थर में कहा मिला? धन्ना को प्रेम से मिला। उसने प्रेम को आविष्कृत कर दिया पत्थर में, वह खुद मिट गया पत्थर को देखते हुए। अपनी अपनी तासीर है। तो मूर्ति के ऊपर मिट जाते हो, कोई किसी मूर्ति पे मिट जाता है, कोई शंकर, कोई गणेश, कोई काली, कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, कोई किसी मूर्ति पे तुम मर जाते हो, मिट जाते हो। और उस प्रेम में तुम आमूल चूल परिवर्तित हो जाते हो। वही तुम्हें समाधि में ले जाता है। इसलिए प्रेम परमात्मा का द्वार है। मूर्ति का द्वारा फिर लोग पहुंचे, लेकिन मुश्किलात तब पैदा होती है जब तुम मूर्ति से चिपक जाते हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस पहुंचे तो मूर्ति से ही सविकल्प समाधि तक, लेकिन सविकल्प समाधि में आके मूर्ति से चिपक गए, काली से चिपक गए। क्या करे, उससे आगे कोई रास्ता नहीं। तो तोतापुरी ने काली की गर्दन उड़वा दी, उड़ा दो उसको, आखिरी बंधन तोड़ दिया और झट से वो निर्विकल्प समाधि में चले गए। प्रेम विवाह की तो बात ही मत करो। जहां प्रेम हो जाए वहां तो बुद्धि वैसे ही काम नहीं करेगी। वहां तो सभी प्रकार के बंधन स्वीकार, सभी प्रकार की शर्तें स्वीकार हैं, इसलिए शर्त होती ही नहीं प्रेम।
कोई शर्त होती नहीं प्यार में। क्यों? क्योंकि सभी शर्तें स्वीकार होती हैं, पूर्व स्वीकृत होती हैं। इसलिए कोई बाकी रहेगा तभी शर्त होगी ना। बस तुम स्वीकार हुए तो सभी स्वीकार हो गया। धन्यवाद।